के किनारे पुराने घर खड़े थे। उनकी दीवारों पर वक्त की छाप साफ दिखाई देती थी। हवा में फूलों की खुशबू तो थी, लेकिन बस्ती के लोगों के दिल में एक सन्नाटा सा बसा था। इसी बस्ती में रहता था यूसुफ, एक 12 साल का अनाथ लड़का जिसका चेहरा मासूमियत का आईना था, लेकिन आंखों में एक गहरी उदासी छुपी थी। उसकी जिंदगी एक सफर थी, जहां हर कदम पर दर्द और बेपनाह तन्हाई उसका साथ देती थी। क्या एक छोटा सा दिल इतना बड़ा दर्द सह सकता है? यूसुफ के माँ बाप उसके छोटे से उम्र में ही अल्लाह के पास चले गए थे। उसकी माँ की याद उसके दिल में एक पुरानी तस्वीर की तरह थी, जो वक्त के साथ धीमी पड़ गई थी, लेकिन कभी मिट नहीं सकती थी। वो रातें जब उसकी माँ उसके सर पर हाथ फेरते हुए कहती थी, यूसुफ, अल्लाह कभी अपने बंदों को अकेला नहीं छोड़ता। सब्र कर, तेरा रब तुझे कभी नहीं भूलेगा। वो शब्द अब भी उसके कानों में गूंजते थे, लेकिन अब वो अकेला था, बिल्कुल अकेला। ना कोई घर, ना कोई रिश्तेदार, बस एक पुराना झोला, कुछ फटे हुए कपड़े और एक दिल जो दुआ के सहारे जीता था। यूसुफ रोज सुबह उठकर बस्ती की गलियों में चला जाता। वो नंगे पैर धूल भरी सड़कों पर चलता और लोग उससे दूर भगा देते। दुकानदारों के चेहरे पर नफरत और बेपरवाही होती थी। ये अनाथ लड़का यहाँ क्यों भटकता है? एक दुकानदार ने कहा अपनी दुकान के दरवाजे को बंद करते हुए। इसको देखो कितना गंदा है। दूसरा हंसकर बोला। यूसुफ के छोटे से दिल पर हर लफ्ज एक तीर की तरह लगता था, लेकिन वो चुप रहा। उसने अपना झोला उठाया और नदी के किनारे चला गया, जहां वो अकेला बैठकर अपने दर्द को छुपाता था। क्या ये छोटा सा लड़का कभी अपनी जगह ढूंढ पाएगा? एक दिन जब सूरज अपनी रोशनी को धीरे धीरे समेट रहा था, यूसुफ एक छोटी सी दुकान के पास रुका। दुकानदार, जो अक्सर उसे डांट देता था, उस दिन थोड़ा नरम था। ले, ये रोटी खा ले। उसने एक सूखी सी रोटी यूसुफ के हाथ में दे दी। यूसुफ के लिए ये रोटी एक खजाना थी। उसने रोटी को अपने झोले में छुपाया और नदी के किनारे बैठ गया। जैसे ही उसने रोटी का एक टुकड़ा अपने मुंह में डाला, एक भूखा कुत्ता उसके पास आया। उसकी आंखें भूख और बेबसी थी, जैसे वो यूसुफ से कुछ मांग रहा हो। यूसुफ ने रोटी का एक बड़ा सा टुकड़ा उस कुत्ते के आगे रख दिया। भूख का दर्द मैं जानता हूँ, उसने धीरे से कहा। वो कुत्ता रोटी खा गया और यूसुफ के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कुराहट आई, लेकिन ये मुस्कुराहट ज्यादा देर न रही। बस्ती के कुछ लड़के जो यूसुफ को हमेशा सताते थे, उसके पास आए। उनका लीडर आसिफ एक लंबा और गुस्से वाला लड़का था। देखो तो, ये अनाथ अब कुत्तों के साथ खाना बांट रहा है, आसिफ ने हंसकर कहा। उसने यूसुफ के हाथ से रोटी का बचा हुआ टुकड़ा छीन लिया और जमीन पर फेंक दिया। ये कचरा तो जैसा ही है यूसुफ। वो सब हंसने लगे और यूसुफ की आंखों में आंसू आ गए। क्या ये जुल्म कभी खत्म होगा? यूसुफ ने अपने आंसू छुपाए और अपना झोला उठाकर वहां से चला गया। लेकिन आसिफ और उसके दोस्तों का ये खेल खत्म नहीं हुआ। वो उसके पीछे पीछे चले, उसका मजाक उड़ाते हुए। भाग अनाथ, ये बस्ती तेरे लिए नहीं है, एक लड़के ने चिल्लाया। यूसुफ का दिल टूट रहा था, लेकिन उसने अपने आप को समझाया, अल्लाह सब देख रहा है। लेकिन क्या अल्लाह उसके दर्द का जवाब देगा? रात के अंधेरे में जब बस्ती के सब घर सो रहे थे, यूसुफ नदी के किनारे बैठकर रो रहा था। उसके छोटे से हाथ आसमान की तरफ उठे थे। या अल्लाह, मैंने क्या गलती की? क्यों मेरी जिंदगी इतनी कठिन है? मुझे कोई तो अपनाए, कोई तो मेरी मदद करे। उसके आंसू नदी के पानी में मिल रहे थे और उसकी आवाज हवा में गूंज रही थी। वो अपनी माँ की याद में खो गया। वो दिन जब उसकी माँ उससे कहती थी, यूसुफ सब्र कर, अल्लाह के रास्ते अनजाने होते हैं, लेकिन वो हमेशा बेहतर होते हैं। अचानक आसमान में बिजली चमकी, बारिश शुरू हो गई और यूसुफ के कपड़े भीग गए। वो अपना झोला उठाकर एक पेड़ के नीचे छुप गया, लेकिन उसका दिल अब भी रो रहा था। बारिश की बूंदें उसके चेहरे पर गिर रही थी और वो अपने आप से बात कर रहा था, क्या मैं हमेशा ऐसे ही अकेला रहूंगा? क्या मेरी दुआ का कोई जवाब नहीं? क्या ये तूफान उसकी जिंदगी का एक और इम्तिहान था? अगली सुबह जब यूसुफ बस्ती में वापस आया, आसिफ और उसके दोस्त उसका इंतजार कर रहे थे। उन्होंने उसे घेर लिया। तुझे लगता है तू यहाँ रह सकता है? आसिफ ने गुस्से से कहा। तू एक कचरा है और ये बस्ती तो जैसी गंदगी के लिए नहीं है। उन्होंने यूसुफ को धक्का दिया और उसका झोला जमीन पर गिर गया। यूसुफ ने अपने आंसू छुपाए और चुपचाप अपना झोला उठाया, लेकिन उसके दिल में एक छोटा सा गुस्सा जाग रहा था। क्या वो कभी इस जुल्म के खिलाफ आवाज उठाएगा? दिन के वक्त यूसुफ एक छोटे से मस्जिद के पास बैठा था, जहां लोग कम आते थे। वहां एक पुराना पीपल का पेड़ था, जिसका साया उसे थोड़ी सी ठंडक देता था। उसने अपने झोले से एक छोटी सी तस्बीह निकाली, जो उसकी माँ ने उसे दी थी। वो तस्बीह के दाने गिनता और दुआ मांगता, या अल्लाह, मुझे हिम्मत दे, मुझे अपनी रहमत से नवाज।
लेकिन उसकी दुआ के बीच आसिफ और उसके दोस्त वापस आ गए। उन्होंने यूसुफ का झोला छीन लिया और उसका कपड़ा फाड़ दिया। अब कहाँ जाएगा अनाथ? आसिफ ने हंसकर कहा। यूसुफ के पास अब कुछ भी नहीं बचा था, सिर्फ उसका ईमान और उसकी दुआ। क्या ये जुल्म उसे टूटने पर मजबूर कर देगा? शाम के वक्त जब सूरज डूब रहा था, यूसुफ बस्ती के बाहर एक जंगल के पास भाग गया। वो जंगल सुनसान था, जहां लोग शायद ही आते थे। अंधेरा गहरा था और पेड़ों के बीच से आती हवा एक अजीब सी सिसकी पैदा कर रही थी। यूसुफ के दिल में डर था, लेकिन उसने अपने आप को समझाया, अल्लाह मेरे साथ है। वो एक पुराने खंडहर के पास रुका, जहां एक छोटी सी मजार थी। लोग कहते थे कि ये मजार किसी बुजुर्ग की थी, लेकिन अब ये जगह वीरान थी। यूसुफ ने वहां बैठकर दुआ मांगी, या अल्लाह मुझे हिम्मत दे, मुझे अपनी हिफाजत में रख। वो मजार के पास बैठा था जब अचानक हवा तेज हो गई। पेड़ों की पत्तियां हिलने लगी और एक अजीब सी आवाज आई, जैसे कोई सिसकी हो। यूसुफ के दिल की धड़कन तेज हो गई। उसने अपनी आंखें बंद की और दुआ पढ़ने लगा, या अल्लाह मुझे अपनी पनाह दे। क्या ये आवाज किसी इंसान की थी या किसी और चीज की? जब यूसुफ ने आंखें खोली तो उसके सामने एक अजीब सी शक्ल थी। एक बड़ा सा सांप जिसकी आंखें हरे के मोती की तरह चमक रही थीं, उसके सामने खड़ा था। उसका जिस्म चमकता हुआ था और उसकी लंबी सी पूंछ जमीन पर लहरा रही थी। यूसुफ का दिल डर से कांप उठा, लेकिन वो सांप उसकी तरफ धीरे धीरे आया और उसके पास रुक गया। उसने अपनी जुबान से एक अजीब सी आवाज निकाली और फिर एक इंसानी आवाज में कहा, यूसुफ, अल्लाह अपने बंदों को कभी अकेला नहीं छोड़ता, तुम अकेले नहीं हो। यूसुफ के होश उड़ गए। ये कोई सांप नहीं था, ये थी एक नागिन, जिसकी आंखों में एक रहस्यमयी चमक थी। उसका शब्द यूसुफ के दिल में अटक गया। उसे एक अजीब सा सुकून मिला। ये नागिन कौन थी? क्या ये सच में अल्लाह की तरफ से आई थी? वो उसके पास बैठा रहा और नागिन धीरे से जंगल के अंधेरे में गायब हो गई। यूसुफ का दिल अब भी डर से कांप रहा था, लेकिन उस नागिन की आवाज में एक अजीब सा सुकून था। वो मजार के पास बैठा रहा, अपने दिल में एक नई उम्मीद जगाए। लेकिन उसे ये नहीं पता था कि ये मुलाकात उसकी जिंदगी का पहला बड़ा राज थी। क्या होगा जब बस्ती वालों को इस नागिन का पता चलेगा? क्या यूसुफ का दर्द खत्म होगा या एक नई कहानी शुरू होगी? अंधेरा गहरा था और जंगल के पेड़ों के बीच हवा एक सिसकी सी आवाज पैदा कर रही थी। यूसुफ, एक 12 साल का अनाथ लड़का, मजार के पास बैठा था। उसका दिल डर और उम्मीद के बीच झूल रहा था। उसकी आंखों के सामने अभी भी वो चमकती हुई हरी आंखें थीं, एक नागिन की आंखें जिसका एक लफ्ज उसके दिल में गूंज रहा था, अल्लाह अपने बंदों को कभी अकेला नहीं छोड़ता। ये मुलाकात एक सपना था या हकीकत? क्या ये नागिन उसकी जिंदगी का राज बदल देगी? यूसुफ के कपड़े बारिश से भीग चुके थे और उसका झोला जमीन पर पड़ा था। मजार के पास का सन्नाटा उसके दिल में एक अजीब सा डर भर रहा था। वो अपनी माँ की तस्बीर को हाथ में पकड़े दुआ मांग रहा था, या अल्लाह ये क्या था? क्या ये तेरी निशानी है? लेकिन उसकी दुआ के जवाब में सिर्फ हवा का शोर था और दूर कहीं एक जानवर की आवाज। क्या ये जंगल उसके लिए सुरक्षित था? अचानक उसने एक तेज आवाज सुनी, जैसे कोई तेजी से उसकी तरफ आ रहा हो। यूसुफ का दिल धड़कने लगा। वो मजार के पीछे छुप गया, अपनी सांस रोकते हुए। आवाज पास आई और उसने देखा आसिफ और उसके दोस्त, उनके हाथों में डंडे और चेहरे पर गुस्सा। यूसुफ, तू कहाँ छुप रहा है अनाथ? आसिफ ने चिल्लाकर कहा, आज तुझे यहाँ से भगा देंगे। उनकी आवाज जंगल में गूंज रही थी और यूसुफ का दिल डर से कांप उठा। क्या ये लड़के उसका अंत कर देंगे? यूसुफ ने अपनी आंखें बंद की और दुआ मांगी, या अल्लाह मुझे बचा ले। तभी एक अजीब सी आवाज जंगल के अंधेरे से उभरी, एक सिसकी, एक हिस्स जो पेड़ों के बीच से आती थी। आसिफ और उसके दोस्त रुक गए। ये क्या था? एक लड़के ने कहा। उसकी आवाज में डर साफ था। अचानक जमीन पर एक चमक सी दिखाई दी और वहां वो नागिन थी। उसकी हरी आंखें अंधेरे में ज्वालामुखी की तरह जल रही थीं। उसकी पूंछ जमीन पर लहरा रही थी और उसकी आवाज ने सबको थमने पर मजबूर कर दिया। ये लड़का मेरा है, उसने कहा। उसकी आवाज में एक अजीब सी ताकत थी। इसको हाथ लगाया तो तुम सबको सजा मिलेगी। आसिफ और उसके दोस्त डर के मारे पीछे हट गए। ये क्या चीज है? आसिफ के मुंह से बस यही निकल सका। वो सब जंगल के बाहर की तरफ भागे, अपने डंडे फेंकते हुए। यूसुफ मजार के पीछे से निकला। उसका दिल अब भी धड़क रहा था। नागिन ने उसकी तरफ देखा और उसकी आंखों में एक अजीब सी शांति थी। तुम अकेले नहीं हो, अल्लाह के रास्ते अनजाने होते हैं। फिर वो धीरे से अंधेरे में गायब हो गई। गायब हो गई। ये नागिन कौन थी?
क्या वो सच में अल्लाह की तरफ से आई थी? यूसुफ मजार के पास बैठ गया। उसका दिल अब भी डर और हैरत के बीच था। वो नागिन की बातों को सोच रहा था। क्या ये मजार किसी बुजुर्ग का था? क्या इस जगह में कोई रहस्य छुपा था? उसने मजार के चारों तरफ देखा। पुराने पत्थरों पर लिखी हुई कुछ आयतें थीं जो वक्त के साथ धुंधली हो गई थीं। उसने अपनी उंगलियों से उन आयतों को छुआ और उसे एक अजीब सी ठंडक मिली। या अल्लाह, ये क्या जगह है? मुझे क्यों यहाँ भेजा? रात के अंधेरे में यूसुफ ने फैसला किया कि वो जंगल में ही रहेगा। बस्ती में वापस जाना उसके लिए अब खतरा था। उसने अपना झोला मजार के एक कोने में रखा और वहां सो गया। लेकिन क्या ये जंगल उसके लिए नई मुसीबतों का सबब बनेगा? सुबह के वक्त जब सूरज की पहली किरण जंगल के पेड़ों से छनकर मजार तक आई, यूसुफ उठा। उसने अपने आप को थोड़ी सी रोशनी में देखा। उसके कपड़े गंदे और फटे हुए थे, लेकिन उसके दिल में एक नई उम्मीद थी। वो नागिन की बात अब भी उसके कानों में गूंज रही थी। अल्लाह के रास्ते अनजाने होते हैं। उसने अपनी तस्बीह निकाली और दुआ मांगी। या अल्लाह, मुझे अपनी रहमत से नवाज, मुझे हिम्मत दे। उस दिन यूसुफ ने जंगल में थोड़ी देर घूमा। उसने देखा कि एक छोटे से झरने के पास कुछ फल के पेड़ थे। वो वहां गया, लेकिन उसके दिल में डर था, कहीं कोई जानवर ना जाए। जैसे ही उसने एक फल तोड़ने के लिए हाथ बढ़ाया, एक आवाज आई, एक हिस्स। वो पीछे मुड़ा और वहां वो नागिन थी। उसकी आंखें फिर से चमक रही थीं। ये फल खा ले यूसुफ, अल्लाह ने ये तेरे लिए रखा है। नागिन के शब्द सुनते ही यूसुफ के दिल में सुकून आया। उसने फल खा लिया और उसका पेट पहली बार थोड़ी सी शांति से भरा। क्या ये नागिन उसकी हिफाजत के लिए आई थी? यूसुफ के जंगल में रहने की खबर धीरे धीरे बस्ती तक पहुंच गई। आसिफ और उसके दोस्तों ने बस्ती वालों को बताया कि उन्होंने एक अजीब सी चीज देखी थी, एक सांप जो बोलता था। लोगों ने इस बात को मजाक में उड़ाया, लेकिन कुछ लोगों के दिल में डर बैठ गया। वो अनाथ लड़का कोई जादूगर तो नहीं? एक बुढ़िया ने कहा। उसने शायद कोई जादू किया है। दूसरा बोला। अफवाहें बस्ती में आग की तरह फैलने लगीं। क्या ये अफवाहें यूसुफ के लिए नई मुसीबत लाएंगी? एक दिन जब यूसुफ बस्ती के किनारे एक छोटे से बाजार में गया ताकि कुछ खाना ढूंढ सके, लोग उससे घूर घूर कर देखने लगे। ये वही लड़का है जो जंगल में रहता है, एक आदमी ने कहा। इसके साथ कोई शैतानी ताकत है। दूसरी औरत ने चिल्लाकर कहा। यूसुफ ने अपना सर झुकाया और वापस जंगल की तरफ भाग गया। क्या लोग उसे कभी अपनाएंगे? जंगल में वापस आकर यूसुफ मजार पर ही बैठ गया। वो रो रहा था। उसके दिल में एक गहरी सी उदासी थी। या अल्लाह, क्यों लोग मुझे गलत समझते हैं? क्यों मेरी बात कोई नहीं सुनता? उसने अपनी तस्बीह पकड़ी और दुआ मांगी। तभी वही हिस्स वाली आवाज आई। नागिन फिर से उसके सामने थी। यूसुफ, सब्र कर। अल्लाह के बंदों को आजमाइश से गुजरना पड़ता है। तेरी नेकी तुझे एक दिन इज्जत दिलाएगी। यूसुफ ने नागिन की तरफ देखा। उसकी आंखों में आंसू थे। तुम कौन हो? क्यों मेरी मदद कर रही हो? उसने हिम्मत करके पूछा। नागिन ने एक हल्की सी मुस्कुराहट दी और कहा, मैं अल्लाह की एक निशानी हूँ। तेरा ईमान तुझे यहाँ तक लाया है और अल्लाह तुझे कभी अकेला नहीं छोड़ेगा। फिर वो धीरे से गायब हो गई। ये नागिन क्या सच में अल्लाह की रहमत थी? एक रात जब यूसुफ मजार के पास सो रहा था, उसने देखा कि जंगल में कुछ लोग आ रहे थे। उनके हाथों में मशालें थीं और उनकी आवाज में गुस्सा था। वो अनाथ लड़का यहीं छुपा है, एक आदमी ने कहा। उसने जंगल में कोई शैतानी ताकत जगाई है। दूसरा चिल्लाया। यूसुफ का दिल डर से कांप उठा। वो मजार के पीछे छुप गया, लेकिन उसने देखा कि लोग उसकी तरफ बढ़ रहे थे। क्या ये लोग उसे मार डालेंगे? तभी एक तेज आवाज जंगल में गूंजी, एक हिस्स जो दिल को छेड़ देती थी। नागिन फिर से प्रकट हुई। उसकी आंखें आग की तरह जल रही थीं। इसको हाथ मत लगाओ। उसकी आवाज में एक अजीब सी ताकत थी। लोग डर के मारे पीछे हट गए और कुछ तो वहां से भाग गए। यूसुफ ने देखा कि नागिन उसकी तरफ देख रही थी और फिर अंधेरे में गायब हो गई। क्या ये नागिन उसकी जिंदगी का रक्षक थी? यूसुफ मजार के पास बैठा रहा। उसका दिल अब भी डर और उम्मीद के बीच था। नागिन की हिफाजत ने उसे बचा लिया था, लेकिन बस्ती वाले अब उससे और भी शक की नजरों से देखने लगे थे। अफवाहें बढ़ रही थीं और यूसुफ का दर्द और गहरा हो रहा था। क्या ये नागिन उसकी जिंदगी बदल देगी या उसके लिए नई मुसीबत लाएगी? उसने अपनी तस्बीह पकड़ी और दुआ मांगी। या अल्लाह, मुझे अपनी रहमत से नवाज। जंगल का अंधेरा अब यूसुफ के लिए एक पनाहगाह बन चुका था, लेकिन उसकी जिंदगी में अब भी एक तूफान उठ रहा था। बस्ती वालों के दिल में शक और डर बढ़ रहा था और यूसुफ का नाम हर जुबान पर एक अफवाह बन चुका था। नागिन की चमकती हुई हरी आंखें और उसकी रहस्यमय हिफाजत ने यूसुफ के दिल में एक नई उम्मीद जगाई थी, लेकिन बस्ती के लोग उसे एक शैतानी ताकत के रूप में देखने लगे थे।
क्या यूसुफ का ईमान इस तूफान को सह पाएगा? यूसुफ के जंगल में छुपने की खबर बस्ती के हर घर तक पहुंच चुकी थी। आसिफ और उसके दोस्तों की कहानी, एक बोलने वाले सांप की कहानी, अब एक डर भरी अफवाह बन गई थी। बस्ती के बड़े बुजुर्ग मस्जिद के बाहर इकट्ठा होते और कहते, ये लड़का कोई जादूगर है, उसने जंगल में कोई शैतानी ताकत जगाई है। एक बुढ़िया जो अक्सर लोगों को डर भरी कहानियां सुनाती थी, बोली, मैं बोलती थी ना, यह अनाथ लड़का एक दिन मुसीबत लाएगा। लोगों के चेहरे पर डर और नफरत साफ दिख रही थी। क्या ये अफवाहें यूसुफ को बस्ती से निकालने पर मजबूर कर देंगी? यूसुफ को अब बस्ती में जाना मुश्किल हो गया था। जब भी वो बाजार के किनारे जाता, लोग उसे घूर कर देखते। वो देखो, वही अनाथ लड़का। एक औरत ने अपनी सहेली से कहा, इसकी वजह से जंगल में शैतानी ताकत आई है। दूसरा आदमी चिल्लाया। यूसुफ ने अपना सर झुकाया और अपना झोला उठाकर वापस जंगल की तरफ भाग गया। उसके दिल में एक छोटी सी उम्मीद थी, नागिन की हिफाजत। लेकिन क्या ये उम्मीद उसे बचा पाएगी? जंगल में यूसुफ मजार के पास अपना छोटा सा आशियाना बना चुका था। वो एक पुराने पत्थर के पीछे अपना झोला रखता और मजार के पास दुआ मांगता, या अल्लाह, तू मेरी दुआ सुन रहा है ना? ये नागिन क्या है? क्या ये तेरी रहमत है? उसके दिल में सवालों का तूफान था, लेकिन नागिन की हर मुलाकात उसे एक अजीब सा सुकून देती थी। एक दिन जब यूसुफ जंगल में खाना ढूंढ रहा था, उसने देखा कि एक छोटे से झरने के पास कुछ फल रखे हुए थे। वो फल ताजे थे, जैसे किसी ने उन्हें वहां उसके लिए छोड़ दिया हो। यूसुफ ने चारों तरफ देखा, लेकिन कोई नहीं था। तभी एक हल्की सी हिस्स की आवाज आई और नागिन प्रकट हुई। उसकी आंखें हमेशा की तरह चमक रही थी। ये फल खा ले, अल्लाह अपने बंदों का ख्याल रखता है, उसने कहा। यूसुफ ने फल उठाए और खाने लगा। ये फल कैसे यहाँ आए? क्या नागिन उसकी हर मुश्किल में मदद करेगी? कुछ दिन बाद जब यूसुफ जंगल के एक कोने में सो रहा था, उसने एक जानवर की आवाज सुनी। एक भेड़िया उसके पास आ रहा था। उसकी आंखें अंधेरे में चमक रही थीं। यूसुफ का दिल डर से कांप उठा। उसने अपनी तस्बीह पकड़ी और दुआ मांगने लगा, या अल्लाह, मुझे बचा ले। तभी एक तेज हिस्स की आवाज आई और नागिन उसके सामने आ खड़ी हुई। उसकी पूंछ ने जमीन पर एक जोर का थपथपाया और भेड़िया डर के मारे भाग गया। तुम मेरी हिफाजत में हो यूसुफ, नागिन ने कहा और फिर गायब हो गई। ये नागिन क्यों उसकी मदद कर रही थी? क्या ये अल्लाह की कोई खास निशानी थी? बस्ती में अफवाहें अब हद से ज्यादा बढ़ गई थीं। एक रात मस्जिद के बाहर लोगों का एक झुंड इकट्ठा हुआ। हमें उस अनाथ लड़के को जंगल से निकालना होगा, एक आदमी ने कहा। वो अपने साथ शैतानी ताकत लाया है। दूसरा चिल्लाया। आसिफ, जो अब भी यूसुफ से नफरत करता था, बोला, मैं उसे जंगल में देखा था, वो कोई सांप के साथ बात कर रहा था। लोग और भी गुस्से में आ गए। अगर ये लड़का यहाँ रहा तो हमारी बस्ती पर मुसीबत आएगी, एक बुजुर्ग ने कहा। क्या ये लोग यूसुफ को कभी समझेंगे? अगली सुबह कुछ लोग जंगल की तरफ बढ़े। उनके हाथों में डंडे और मशालें थीं। यूसुफ मजार के पास बैठा था जब उसने उनकी आवाज सुनी। वो लड़का यही है, एक आदमी चिल्लाया। यूसुफ का दिल डर से कांप उठा। वो मजार के पीछे छुप गया, लेकिन लोग उसके पास आ रहे थे। या अल्लाह, अब क्या होगा? उसने दुआ मांगी। तभी एक तेज हिस्स की आवाज आई और नागिन प्रकट हुई। उसकी आंखें आग की तरह जल रही थीं और उसकी पूंछ ने जमीन पर एक जोर का थप मारा। इसको हाथ मत लगाओ। उसकी आवाज में एक अजीब सी ताकत थी। लोग डर के मारे पीछे हट गए और कुछ तो वहां से भाग गए। क्या ये नागिन हमेशा उसकी हिफाजत करेगी? नागिन के चले जाने के बाद यूसुफ मजार के पास बैठ गया। उसके दिल में एक गहरी सी उदासी थी। या अल्लाह, क्यों लोग मुझे गलत समझते हैं? क्यों मेरी बात कोई नहीं सुनता? वो अपनी माँ को याद करने लगा। वो दिन जब उसकी माँ उसे कहती थी, यूसुफ, दुनिया के लोग गलत समझ सकते हैं, लेकिन अल्लाह तेरा दिल जानता है। उसने अपनी तस्बीह पकड़ी और दुआ मांगी, या अल्लाह, मुझे हिम्मत दे, मुझे अपनी रहमत से नवाज। लेकिन यूसुफ का दर्द कम नहीं हो रहा था। बस्ती वाले अब उसे एक शैतान के रूप में देखने लगे थे। वो जंगल में अकेला था और नागिन ही उसका एकमात्र सहारा थी। लेकिन उसके दिल में सवाल उठ रहे थे, ये नागिन कौन थी? क्या ये सच में अल्लाह की रहमत थी या कोई और राज? उसने मजार के पास एक छोटी सी आयत पढ़ी जो पत्थर पर लिखी थी, और अल्लाह अपने बंदों के लिए रास्ते बनाता है जब वो उसे पुकारते हैं। ये आयत उसके दिल में एक नई रोशनी जगाई। क्या ये नागिन उसी रास्ते का हिस्सा थी? एक रात जब यूसुफ मजार के पास सो रहा था, उसने एक अजीब सी आवाज सुनी। ये ना हिस्स थी, ना किसी जानवर की आवाज। ये एक इंसानी आवाज थी, लेकिन उसमें डर और गुस्सा था। वो उठा और मजार के पीछे छुप गया। बस्ती के कुछ लोग वापस आए थे और इस बार उनके साथ एक मौलवी साहब भी थे। ये लड़का शैतानी ताकत के साथ है, मौलवी साहब ने कहा। हमें इसे यहाँ से निकालना होगा, वरना ये बस्ती तबाह हो जाएगी।
यूसुफ का दिल डर से कांप उठा। क्या अब उसका कोई सहारा नहीं बचा था? लोग मजार के पास आए और उनके हाथों में डंडे और मशालें थीं। यूसुफ, बाहर आ, एक आदमी ने चिल्लाया। यूसुफ ने अपनी तस्बीह मजबूत पकड़ी और दुआ मांगी, या अल्लाह मुझे बचा ले। तभी एक तेज हिस्स की आवाज आई और नागिन फिर से प्रकट हुई। उसकी आंखें अब और भी तेज चमक रही थी और उसकी आवाज में एक गुस्सा था। ये लड़का मासूम है, इसे हाथ लगाया तो तुम सबको सजा मिलेगी। लोग डर के मारे पीछे हट गए, लेकिन मौलवी साहब आगे बढ़े। ये शैतानी ताकत है, उन्होंने चिल्लाकर कहा, हम इसे खत्म करेंगे। क्या नागिन और यूसुफ इस गुस्से का सामना कर पाएंगे? यूसुफ मजार के पीछे छुपा रहा, उसका दिल डर और उम्मीद के बीच झूल रहा था। नागिन की हिफाजत ने उसे एक बार फिर बचा लिया था, लेकिन बस्ती वालों का गुस्सा अब हद से ज्यादा बढ़ चुका था। अफवाहें अब एक तूफान बन चुकी थीं और यूसुफ का अकेलापन और गहरा हो गया था। क्या ये नागिन उसकी जिंदगी का राज खोलेगी? क्या बस्ती वाले कभी उसे अपनाएंगे? उसने अपनी तस्बीह पकड़ी और दुआ मांगी, या अल्लाह मुझे अपनी रहमत से नवाज, मुझे इस इम्तिहान से निकाल। जंगल का सन्नाटा अब एक तूफान में बदल चुका था। यूसुफ, एक 12 साल का अनाथ लड़का, मजार के पीछे छुपा था। उसका दिल डर और दुआ के बीच झूल रहा था। बस्ती वाले उसके खिलाफ एक जंग का ऐलान कर चुके थे और नागिन, जिसकी हरी आंखें अंधेरे में चमकती थीं, उसकी हिफाजत के लिए बार बार प्रकट हो रही थी। लेकिन अब आ चुका था कि ये राज खुल जाए। क्या यूसुफ का ईमान और सब्र इस इम्तिहान में कामयाब होगा? क्या बस्ती वाले उसे कभी अपनाएंगे? बस्ती के लोग मौलवी साहब के साथ मजार के पास इकट्ठा हो गए थे। उनके हाथों में मशालें और डंडे थे और उनके चेहरे पर गुस्सा और डर दोनों थे। ये लड़का शैतानी ताकत के साथ है। मौलवी साहब ने आवाज बुलंद की, हमें इसे यहाँ से निकालना होगा, वरना ये बस्ती तबाह हो जाएगी। लोगों ने हाँ निकालो इसे किनारे लगाए। यूसुफ मजार के पीछे छुपा था, उसकी तस्बीह उसके हाथों में थी और वह दुआ मांग रहा था, या अल्लाह मुझे अपनी पनाह दे, मेरी मासूमियत को सबके सामने ला। क्या उसकी दुआ का जवाब मिलेगा? अचानक एक तेज हवा चली और जंगल के पेड़ों के बीच एक सिसकी सी आवाज गूंजी। लोग रुक गए, उनके चेहरे पर डर साफ दिखाई दे रहा था। ये वही शैतानी ताकत है, एक आदमी चिल्लाया। लेकिन तभी जमीन पर एक चमक सी दिखाई दी और नागिन प्रकट हुई। उसकी आंखें आग की तरह जल रही थीं और उसकी पूंछ जमीन पर लहरा रही थी। ये लड़का मासूम है, उसकी आवाज जंगल में गूंज उठी, इसे हाथ लगाया तो तुम सब अल्लाह की रहमत से दूर हो जाओगे। लोग डर के मारे पीछे हट गए, लेकिन मौलवी साहब आगे बढ़े। ये शैतान है, उन्होंने चिल्लाकर कहा, हम इसे खत्म करेंगे। उन्होंने अपना डंडा उठाया और यूसुफ की तरफ बढ़े। यूसुफ का दिल डर से कांप उठा, लेकिन उसने अपनी तस्बीह मजबूत पकड़ी और दुआ मांगी, या अल्लाह मुझे बचा ले। क्या ये उसका आखिरी पल था? तभी एक अजीब सी रोशनी जंगल में फैल गई। नागिन ने अपना जिस्म उठाया और उसकी आंखों से एक चमक निकली जो हर तरफ फैल गई। लोगों की आंखें बंद हो गई और जब उन्होंने आंखें खोली तो वे हैरान रह गए। नागिन मजार के पास एक पुराने कब्रिस्तान की तरफ बढ़ी जहां शहीदों की कब्रें थीं। वह वहां रुकी और उसने अपना सर झुकाया जैसे कोई इबादत कर रहा हो। ये शहीदों की रूहों का आदब है, उसने कहा। उसकी आवाज में एक अजीब सी शांति थी। यूसुफ का दिल साफ है और अल्लाह ने मुझे उसकी हिफाजत के लिए भेजा है। लोगों के मुंह खुले के खुले रह गए। मौलवी साहब का डंडा हाथ से गिर गया। ये क्या है? उन्होंने हकलाते हुए कहा। नागिन ने फिर से अपनी आंखें लोगों की तरफ की और कहा, अल्लाह के रास्ते अनजाने होते हैं। तुमने इस लड़के को गलत समझा, लेकिन उसका ईमान और सब्र अल्लाह के पास कबूल है। फिर एक धीमी सी हवा के झोंके के साथ नागिन धुंध की तरह गायब हो गई, जैसे वो कभी थी ही नहीं। क्या ये सच में अल्लाह की निशानी थी? नागिन के गायब होने के बाद जंगल में एक अजीब सा सन्नाटा छा गया। लोगों के चेहरे पर डर अब शर्मिंदगी में बदल गया था। मौलवी साहब ने अपना सर झुकाया और कहा, हमने गलती की। ये लड़का मासूम है और अल्लाह ने उसकी हिफाजत के लिए एक निशानी भेजी। लोगों ने एक दूसरे की तरफ देखा और उनके दिल में एक नई रोशनी जगी। क्या ये वाकया उनके दिल बदल देगा? बस्ती वाले मजार के पास आए जहां यूसुफ अब भी छुपा था। मौलवी साहब ने उसे बुलाया, यूसुफ बाहर आ बेटा, हमने तुझे गलत समझा। यूसुफ धीरे से बाहर आया, उसके चेहरे पर